इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, कैबिनेट की बैठक, अहम फैसले हुए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली मंजूरी। यूपीएस के लिए 25 साल सेवा की जरूरी, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। विपक्ष ओपीएस पर राजनीति कर रहा है। 1 अप्रैल 2025 में नई पेंशन स्कीम होगी लागू। ये बड़ी खबर है, नई पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक, 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन की स्कीम लागू होगी। कैबिनेट की अहम बैठक में फैसला हुआ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली है मंजूरी। यूपीएस के लिए 25 साल सेवा के जरूरी, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। विपक्ष ओपीएस पर राजनीति कर रहा है। 1 अप्रैल 2025 में नई पेंशन स्कीम होगी लागू। गले में एक माला डाल दोगे ना, ये पुतलों की राजनीति। Jatin from Economic Times. Ashwini sir, two questions. One, does this decision require approval from Election Commission, or have the government taken the approval? Second, as Prashant asked, do you think it would have made more? रविंद्र कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रविंद्र, ये बड़ी खबर है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का आदेश दे दिया गया है सरकार की तरफ से कैबिनेट में। बिल्कुल, देखिए, जो पेंशन स्कीम को लेकर कई विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस ने कई वायदे किए थे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी जंग भी होते रही है। अब उसको लेकर सरकार ने एक कमेटी गठित किया था। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस रखा गया है। और इसमें कर्मचारियों के लिए काफी बेनिफिट, जैसा कि सरकार ने दावा किया है कि अगर 25 साल तक कोई काम करके रिटायर होता है तो आखिरी के जो 12 मंथ होंगे उसके वेतन का कम से कम 50% उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। उसी तरह से उसके पहले अगर 10 साल में छोड़ता है तो उसको 10,000 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को भी पेंशन का जो उस समय मिल रहा था उसका 60% दिया जाएगा। तो सरकार ने कई तरह की इसमें घोषणाएं की है और अगले साल इसे लागू करने की बात कर, यहाँ तक कि जो 2004 के बाद रिटायर हुए हैं उनको भी इस नई पेंशन स्कीम की बेनिफिट मिलेगा। तो अपनी तरफ से सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी, जो काफी दबाव भी था, काफी सियासी उस पर बवाल भी मचा हुआ था। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा के जरूरी, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर दिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। और